अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, एयर कंडीशनर में प्रॉब्लम आ रही थी। सिंपल सादा एयर कंडीशनर है, नॉन इन्वर्टर। उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि आउटडोर यूनिट जो है वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो उसमें जो है हमने जब पीसीबी निकाली, शायद सेंसर का इशू हो सकता था। जब उसको टेस्ट किया, सेंसर तो बिल्कुल फ़िज़िकली सही नज़र आ रहे थे, लेकिन फ़िज़िकली जो चीज़ हमें देखने को मिली तो ये रिले देखने को मिली, ऊपर से मेल्ट हुई थी। ये आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं। तो मतलब कि इसको 12 वोल्ट मिल भी रहे थे, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रही थी। बीच में से जो इसके पॉइंट है वो बिल्कुल बर्न हो चुके थे, जल चुके थे। दो कंडीशन हो जाती है, एक तो या तो बर्न हो जाए, जल जाते हैं, या फिर बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं। 12 वोल्ट मिले या ना मिले, कंटिन्यूसली जो है आउटडोर यूनिट वो चलता ही रहता है। तो इस सूरत में आपकी रिले फ़िज़िकली कई बार इस तरह, अभी तो हमें पता चल गया कि रिले जो है वो ख़राब है, तो हम जस्ट रिले चेंज कर देंगे, हमारा फॉल्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर भी लिया है। तो रिले मैंने चेंज कर दी है, उसके लिए माज़रत। मैं असल में वीडियो बाद में बना रहा हूँ। तो जस्ट रिले सेम रिले मार्केट से मिल जाती है, 4 पिन वाली ये रिले, या फिर ओल्ड पीसीबी आपके पास कोई मौजूद है तो उसमें से भी आप ये रिले निकाल सकते हैं। तो ये रिले जस्ट चेंज की, या सेंसर्स के इशू बन जाते हैं, या फिर रिले का मोस्ट कॉमन जो इशू होता है कि आउटडोर ऑन ना हो रहा हो, सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, इनडोर चल रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रही। तो उसमें ये रिले या सेंसर्स के इशू होते हैं। और इसमें हमें जो है जो फॉल्ट मिला है वो इसकी रिले का। रिले इसकी फ़िज़िकली देखने में तो ठीक लग रही, मतलब ठीक नहीं, फ़िज़िकली ही ख़राब हो गई हमें देखने को मिली। लेकिन कई बार क्या होता है, फ़िज़िकली सही लग रही होती है लेकिन एक्चुअल में बीच में से ख़राब होती है। तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है वो भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं जाके। वो बहुत ही आसान है वो भी टेस्ट करना। 12 वोल्ट देंगे आप दो पॉइंट्स पे, कॉइल वाले पॉइंट्स पे 12 वोल्ट देंगे, और दोनों दूसरे जो पॉइंट है आपको मल्टीमीटर से आपने देखना है कि वो दोनों पॉइंट्स जो ऊपर दोनों पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर थिम्पल कनेक्ट होते हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाने चाहिए, मतलब सर्किट उसका कंटिन्यू बीप आनी चाहिए। जब 12 वोल्ट छोड़ेंगे मतलब कट ऑफ होंगे तो उसकी बीप ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ फॉल्ट्स फिज़िकली देखने से ही हमें मिल जाते हैं, मुश्किल नहीं होते, आसानी से हम उनको हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।